हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं आपको बता दूं कि ये है एमआई का इलेक्ट्रिक एयर पंप, जिसमें हम अपने व्हीकल के टायर में हवा भर सकते हैं। लेकिन ये मेरे फ्रेंड का है और इसमें इश्यू क्या आ रहा है कि इसकी मोटर भी ऑन हो रही है और बाकी सारे फंक्शन काम कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी हवा नहीं भर पा रहा है। तो हमें आज इसको ओपन करके और ये देखते हैं कि ऐसा क्या इश्यू आ रहा है जिससे यह हवा नहीं भर पा रहा है। तो आपको दिखा देता हूं कि क्या दिक्कत आ रही है। हम इस नॉब को बाहर निकालते हैं। सिस्टम ऑन हो गया। ऑन होने के बाद हम मोटर ऑन करते हैं। मोटर ऑन होगी, हवा नहीं आ रही। तो ये हवा किस रीजन की वजह से नहीं भर पा रहा, तो आज इसको ओपन करके हम ये चेक करते हैं। चलो ठीक है, फिर करो ओपन। चलो थोड़ा सा ओपन होने के बाद इसके प्लास्टिक लॉक हैं, ये अपने आप खींचने से ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये बाहर आ गया। ये कवर हटने के बाद अब इसमें 4 स्क्रू हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं। 4 स्क्रू ओपन के बाद थोड़ा या फिर इजी हो जाएगा। अब ये चारों स्क्रू खुलने के बाद जो ये कवर है इसको हम हटा लेंगे। ये हट गया। अब जो ये है इसको हम पुश करेंगे आगे की तरफ और ये जो कवर है इसको स्लाइड करके निकाल लेंगे। अगर कुछ इश्यू आए तो आप स्क्रू ड्राइवर से भी इसको थोड़ा आगे कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि किसी चीज को इससे नुकसान ना हो। तो इसको स्लाइड करके धीरे धीरे हम निकालने की कोशिश करेंगे और ये ऐसे निकल जाएगा। अब इसको हम साइड में रख देंगे, अब इसका कोई काम नहीं है। जब हम इसको बंद करेंगे जब काम आएगा। अब हम इसके ये स्क्रू खोल लेते हैं। इसके लिए हमें स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करना पड़ेगा दोबारा से। स्क्रू खोलने के बाद इसको हम बाहर निकाल लेंगे। साइड में रखते हैं। अब इसका कोई काम नहीं। ये इसकी मोटर है, ये बैटरी, ये फैन है जो इस मोटर को ठंडा रहने में मदद करता है। ये पिस्टन है
इसी से ही हवा आगे जाती है और वो पाइप के थ्रू भर जाती है। तो एक बार हम इसको चला के देखते हैं। चलाने के लिए क्या करना है हमें, जो ये बीच वाला बटन है इसको हमें दबाना है, लेकिन बहुत केयरफुली। आप इसको साइड से पकड़ेंगे, ऐसा ना हो कि आपके इसमें फैन में या किसी भी पार्ट में आपकी उंगली आके आपको घायल कर दे। तो इसको साइड से पकड़े या इससे दूर से पकड़े, इस एरिए से दूर से पकड़े। आप यहाँ से पकड़ लें इसको और यहाँ से इसको ऑन करें। हमारी मोटर भी चल रही है, बाकी सब काम हो रहा है। तो अब हम इस पिस्टन के लीवर को खोल लेते हैं और इसके लिए जो लॉक लगा हुआ है लोहे का, इसको हम निकाल लेते हैं। ये किसी भी नोकीली चीज से खुल जाएगा। ये कुछ इस तरह का होता है, ये लॉक। इसको हम संभाल के साइड में रख लेते हैं। अब इसके बाद हम इसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने से पहले हमें इस स्क्रू को खोलना पड़ेगा। फटाफट खोल देता हूँ मैं इस स्क्रू को। ये 2 स्क्रू हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। पहले हम इसको खोल देते हैं। अब इस मोटर को और इस सारे हिस्से को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये आसानी से बाहर आ जाएगा। इसके आगे एक स्प्रिंग लगा होता है, उस स्प्रिंग को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ये स्प्रिंग है, इसके आगे ये रबड़ लगी हुई है। ये रबड़ हमेशा पंप की साइड आएगी। है जिस साइड आपका एयर पंप है उस साइड ये रबड़ रहेगी स्प्रिंग की, और ये दूसरा हिस्सा इसका आगे की तरफ रहेगा। इसको हम अलग से संभाल के रख लेते हैं, ये बाद में काम आएगी। अब हम इस पंप को, इस जो पिस्टन है इसको निकाल लेते हैं, जो ये एयर पंप में अंदर काम कर रहा था। इसको कैसे निकालेंगे, इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, इसको ऐसे, और ये निकला। ये जो पिस्टन है ये इसका रबड़ यहाँ से कटा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा। पहले इसका हम ये जो ग्रीस है इसको साफ कर लेते हैं ताकि काम करने में थोड़ी आसानी रहे। तो ये रबड़ यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से कटा हुआ है ये रबड़, और इसीलिए ये हवा नहीं भर पा रहा। तो अभी मार्केट जाते हैं इसको लेके और इस रबड़ को निकाल लेंगे हम, और मार्केट से पता करते हैं कि ये रबड़ मिलता है या नहीं। एक पेपर ले लो, उस पे पेंसिल से निशान लगा लो। और उसके बाद आप एक कैंची लें और इसकी कटिंग कर लें। सिंपल सी बात, जैसे हम बचपन में कोई भी आइटम बनाते थे तो ऐसे इसकी कटिंग कर लें।
इसको ऐसे गोल कटिंग करने के बाद ग्राइंडर मशीन का जो ब्लेड होता है उस पर इसको पेस्ट कर दें। ऐसे पेस्ट करने के बाद इसको हम ग्राइंडर मशीन पे चढ़ाएंगे और फिर बताता हूँ कि क्या करते हैं। तो भाई ये प्रोडक्ट हमने थोड़ा घिसा लिया है। और आपको एक मजे की बात बताता हूँ मैं, जो हमारे को जो इसका रिंग चाहिए था, रबड़ का रिंग, जिससे ये हवा प्रेस करके हमारे जो व्हीकल है उसके टायर में हवा भर देता है, तो वो ओ रिंग, जो रबड़ का ओ रिंग है, वो मार्केट में कहीं भी नहीं मिला। एक विडंबना है कि हम एक प्रोडक्ट ले रहे हैं 2200-2300 रुपये का, और न तो उसका ओरिंग, जो रबड़ का ओरिंग है, वो न तो मार्केट में मिला, और जब MI के कस्टमर केयर पे बात करी तो उनका कहना है कि न तो हम इसको रिपेयर करते हैं और ना ही हम इसका पार्ट रखते हैं, और ना ही वो हमारे को कोई पार्ट अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो एक बड़ी विडंबना की बात है कि हम 2400-2500 रुपये का एक प्रोडक्ट ले रहे हैं और इसका एक छोटा सा रबड़ का ओरिंग अगर नहीं मिला तो उसको आप डस्टबिन में फेंक दो, वो आप पे किसी का काम करना। तो इसका समाधान एक ये निकाला है मैंने कि जो हम जानवरों को जो सिरिंज होती है, जो इंजेक्शन लगाते हैं, जो उनकी सिरिंज होती है, उससे एक रबड़ निकाल के और वो इस पे फिट किया है। लेकिन वो थोड़ा इससे बड़ा था, तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने ग्राइंडर मशीन से इसको घिसाया। अगर हम डायरेक्ट ब्लेड यूज करते तो वो काफी ज्यादा घिसा देता है और वो प्रॉपर एयर को नहीं रोक पाता। तो इसका समाधान यही है कि एक पेपर ले लो आप, पेपर लेके जो ग्राइंडर मशीन का ब्लेड है उसके हिसाब से सर्कल लगा के काट के और उस पर पेस्ट कर ले, जैसे कि मैंने पेस्ट कर रखा है। ये ग्राइंडर मशीन का ब्लेड है, इसके ऊपर पेपर पेस्ट किया और इससे हमने घिसा के आराम से, और इस ओरिंग को, जो रबड़ का ओरिंग है, इसको उसी हिसाब से तैयार कर लिया जितना हमें चाहिए। तो ठीक है, अब इसको फिट करते हैं। और फिट करने से पहले थोड़ा कपड़ा लेके इसको अच्छे से साफ कर ले। किसी, जैसे पेंसिल है हमारे पास, इस पे थोड़ा सा रुई, कॉटन या कुछ भी लगा के इसको अच्छी तरह से ऐसे से साफ कर ले आप इसको, जो कि मैं अभी कर लूँगा। और उसके बाद आप इसको फिट करके और चला के देखें कि ये हवा एक्चुअल में भर सकता है या नहीं। तो अभी ये हम चेक करते हैं। सिलाई मशीन का ऑयल है, 2-3 बूंद इसमें डाल दिए इसके सिलेंडर में, और अभी इस पिस्टन को हम फिट कर लेते हैं। चारों तरफ घुमा के देख लिया है कि कहीं अटक तो नहीं रहा। अभी यहाँ पे लॉक नहीं लगाया है, क्योंकि लॉक हम बाद में लगाएंगे। एक बार ये इसको हम चला के देख लेते हैं। अभी यहाँ से महसूस हो रहा है कि हवा भर रही है। अब इसको असेंबल करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि प्रोडक्ट सही से काम कर रहा है या नहीं। तो असेंबल वैसे ही करेंगे जैसे हमने डिसेंबल करा था। यहाँ पे स्प्रिंग लगेगा, स्प्रिंग की दूसरी साइड पे एक ब्लैक कलर का एक रबड़ का पार्ट है, वो ब्लैक कलर का रबड़ का पार्ट इस साइड डलेगा, स्प्रिंग लगेगा, 2 स्क्रू कसे जाएंगे इसमें। यहाँ पे इसको अच्छे से फिट कर लें। फिट करने के बाद कवर चढ़ेगा, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आपके टाइम को देखते हुए इसको असेंबल करने के बाद इसको चेक करते हैं कि क्या ये प्रॉपर हवा भर रहा है या नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई ये हो गया असेंबल, और ये असेंबल हो गया। अब इसको बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद फिर चलते हैं हम व्हीकल के पास, और व्हीकल के पास जाके और देखते हैं कि हवा ये प्रॉपर भर रहा है या नहीं भर रहा। इसको अच्छे से बंद कर देते हैं। ठीक है, और एक बार ऑन करके देखते हैं। काम कर रहा है अभी भी।
चलो फिर चलते हैं व्हीकल के पास। हम व्हीकल के पास पहुंच गए हैं और ये अब देखते हैं कि कितना क्या काम कर रही है। तो अभी व्हीकल में है 32 PSI का प्रेशर है व्हीकल में, और इसको अब हम 35 लेके जाते हैं। 35 अब ऑन कर देते हैं। 32 अभी 33 34 35 अब ऑटो कट हो बंद हो जाना चाहिए, ऑटो कट लग के। ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल रहा, जो हमने रिपेयरिंग की थी ये सही से काम कर रही है। और MI वालों से रिक्वेस्ट है कि या तो आप अपने सर्विस सेंटर पे इसको रिपेयर करने की व्यवस्था करें, और या फिर कम से कम आप जब भी इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो इसके साथ 10 ओरिंग जो रबड़ के हैं उनको साथ प्रोवाइड करें। चाहे आप 50 रुपये हमारे से एक्स्ट्रा ले लें, कम से कम कस्टमर को परेशानी नहीं होना पड़ेगा। तो दिक्कत ये आई कि मेरी ओनर से बात हुई थी जिसका ये इलेक्ट्रिक एयर पंप है, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने अब तक कम से कम 10 से या 15 बार इसी बीच के राउंड उन्होंने यूज़ किया है, और इसी में इतनी समस्या आ गई। तो ये सोचो कि ये 2200-2500 रुपये का प्रोडक्ट अगर हम लंबे टाइम यूज़ करते हैं तो ये तो किसी काम का है ही नहीं। अगर 10 से 15 बार में यूज़ होते इसकी ये हालत हो जाती है। तो MI को ओरिंग साथ प्रोवाइड करने चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, टेक केयर, एंजॉय रैप, थैंक यू सो मच।